नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम मंगल के कारकत्व, बली मंगल व निर्बली मंगल का फल और उपाय और मंगल से बनने वाले कुछ योगों के बारे में बात करेंगे। मंगल जो है व्यक्ति की ऊर्जा है, एनर्जी है, और शरीर में एनर्जी होती है तो व्यक्ति जो है उत्साहित रहता है, तो उत्साह का कारक हो जाएगा। साहस का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। तीसरे भाव का कारक है। तीसरे भाव से हम दक्षता व क्षमता का विचार करते हैं। तो अगर मंगल अच्छा होगा तो हमारी क्षमता, हमारी दक्षता बहुत अच्छी रहने वाली है। शारीरिक स्फूर्ति आदि भी बहुत अच्छा देता है। थोड़ा गर्म मिजाज का बनाता है, चूँकि मंगल क्या है, सेनापति है, और सेनापति किसी साहसी व्यक्ति को, ऊर्जावान व्यक्ति को बनाया जाता है। तो मंगल अच्छा होने पर व्यक्ति जो है नेतृत्व कर सकता है और लोगों की भीड़ को कंट्रोल भी कर सकता है। मंगल सेना, पुलिस और रक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो है यंत्र सलाहकार, किसी इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करना है, उसमें भूमिका निभाता है। इंजीनियरिंग का भी कारक है, ज़मीन का भी कारक है। जो लोग ज़मीन का काम करते हैं उनके लिए मंगल को देखना जरूरी हो जाता है कि मंगल कैसा है। मंगल अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़मीन, प्रॉपर्टी आदि भी खरीदता है और उनका उपयोग भी करता है। भू संपत्ति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। यही मंगल अगर अनुचित हो जाता है तो जो व्यक्ति की क्षमता होती है वह नकारात्मक चीज़ों में लग जाती है, जैसे झगड़े में, तनाव में, हिंसा में, और बनाने के बजाय विनाशकारी चीज़ों में अपनी ऊर्जा का व्यय करने लगता है। अगर मंगल अच्छा है तो वही व्यक्ति पुलिस बन जाएगा, और अगर खराब है तो व्यक्ति चोरी करने वाली कार्य में लग सकता है, कानून विरोधी हो सकता है, लापरवाह हो सकता है। और वही मंगल अगर अच्छा है तो इन सारी चीज़ों का रखवाला बन जाएगा। मंगल के कमज़ोर होने से व्यक्ति के डरपोक होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और प्रतिरोधक शक्ति में कमी भी आ जाती है। अगर मंगल खराब होता है तो किसी भी प्रकार की चोट को भरने में भी समय लगता है। मंगल जो है घाव और चोट का भी कारक है। तो अगर मंगल अच्छा होता है तो अगर किसी प्रकार का घाव या चोट व्यक्ति को लगता है तो जल्दी रिकवर होता है, अन्यथा उसमें जो है देरी आती है। दुर्घटनाएं जो होती हैं, निर्मम हत्याएं होती हैं, कुतर्क जो होता है, अनावश्यक विवाद करना जो होता है, वो सब भी मंगल में ही आ जाता है, यानी निर्बली मंगल का प्रतीक है। मंगल अच्छा फल देगा यानी बली है, खराब फल देगा यानी निर्बल है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल मारक ग्रह है तो अपनी दशा अंतर दशा में वह चोट लगवा सकता है। मंगल जो है 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 1 और 8 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो अच्छा माना जाएगा। 10 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, 10 नंबर की गिनती पर बैठा है तो अच्छा है। यही मंगल 4 नंबर की गिनती पर नीच का हो जाता है। अगर कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर मंगल बैठा है तो आप उसे बली नहीं, निर्बली कंसीडर कर सकते हैं। वह अशुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। लेकिन अगर स्वाग्रही है तो सौम्यता लाता है, उच्च का है तो पराक्रम में वृद्धि कर देता है। मंगल से रोचक नामक राजयोग बनता है। अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, ये जो ऊपर का चतुर्भुज है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर अथवा 10वां घर, इन चारों घरों में किसी में भी मंगल 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो रोचक नामक राजयोग बन जाता है। उसका बलाबल क्या रहेगा, ये तो कुंडली देखने से पता चलेगा कि रोचक योग कितने % तक फल दे पा रहा, 20%, 30, 50, 80, 100, ये तो कुंडली देखने से पता चलता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अगर आपके किसी भी ग्रह की डिग्री कम या ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मंगल बैठा हुआ है, तो रोचक नाम का राजयोग बन गया।
क्योंकि मंगल उच्च का हो गया। 1, 8 और 10 नंबर की गिनती पर इन चारों घरों में होगा तो रोचक राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए मंगल रोचक राजयोग बना रहा है, लेकिन इसकी डिग्री 28 है। डिग्री 1 से 30 के बीच में होती है, डिग्री 28 है, तो ऐसे में इस मंगल को लोग कमज़ोर कंसीडर करेंगे, मान लेंगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए ग्रहों की डिग्री के बारे में, ग्रह की डिग्री कम हो, ज़्यादा हो, अधिक हो, वह आपको पूरा रिजल्ट दे पाने में सक्षम होगा अगर किसी भी ग्रह की डिग्री लग्न की डिग्री के लगभग बराबर हो। अब जैसे मंगल मान लीजिए यहाँ 28 डिग्री का है और लगन की डिग्री जो आप कुंडली बनाएंगे उसमें निकल के आता है कि लग्न की डिग्री कितनी है। अगर लगन की डिग्री भी 28 डिग्री हो, 28 ना भी हो, 28 से 3 डिग्री आगे या पीछे भी होगा तो भी यह मंगल बलवान हो जाएगा। कोई भी ग्रह जो लगन की डिग्री है उस डिग्री के समीप में हो, 3 डिग्री आगे पीछे तक, तो उस ग्रह को कमज़ोर डिग्री वाइज नहीं मानना है। मान लीजिए किसी का लगन 2 अंश का है और मंगल आपका 2 अंश का बैठा हुआ, कहीं भी किसी भी भाव में 2 अंश का है, 1 अंश का है, 3 अंश का, 4 अंश का है, तो उसकी डिग्री चूँकि लगन की डिग्री के करीब में है तो वह अपनी दशांतर दशा में बली या निर्बली होने पर जो शुभ और अशुभ प्रभाव दे सकता है वह पूर्ण रूप से देगा। सिर्फ मंगल के बारे में ही यह चीज़ नहीं है, यह चीज़ अन्य सभी ग्रहों के बारे में है। अगर आपका लगन 0 डिग्री का हो और आपकी कुंडली में कोई ग्रह 0 डिग्री का हो तो वो भी बहुत अच्छा प्रभाव दे देगा, क्योंकि उसकी ग्रह की डिग्री लग्न की डिग्री के बराबर है या आसपास है। तो ऐसे में उस ग्रह को कमजोर नहीं समझना है। रोचक राजयोग मैंने बता दिया, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर की गिनती पर पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में मंगल होगा तो रोचक नाम का राजयोग बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता से युक्त होते हैं और परिश्रम से कभी घबराते नहीं हैं। भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग मिलता है, भूमि भवन वाहन के अच्छे स्वामी होते हैं। अगर जमीन के काम में हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, शल्य चिकित्सा में हैं, ऑपरेशन वाले विभाग में हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मंगल के दूसरे योग की, मांगलिक योग की। अगर पहले घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, 7वें घर में मंगल हो, 8वें घर में मंगल हो और 12वें घर में मंगल हो तो ऐसी कुंडली को मांगलिक माना जाता है। लेकिन अगर मेष राशि का मंगल लगन में हो, यानी 1 नंबर की गिनती पर मंगल लगन में बैठा हो, 8 नंबर की गिनती का मंगल चौथे भाव में हो, 10 नंबर की गिनती का मंगल 7वें भाव में हो तो मांगलिक होता है, लेकिन मांगलिक दोष नहीं बनता। थोड़ा वैवाहिक जीवन में, शुरुआती जीवन में कलह दे देगा, उतार चढ़ाव देगा, लेकिन रिश्तों को सलामत रखेगा। अगर मंगल नीच का होता है, मांगलिक जो लोग हैं, अगर वहाँ पे मंगल नीच का हो जाए, 4 नंबर की गिनती पर लगन में, 4 नंबर की गिनती में चतुर्थ में, 4 नंबर की गिनती पर हो सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में, तो ऐसा मांगलिक प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपके सप्तम भाव में 4 नंबर पर मंगल लिखा है, अष्टम में 4 नंबर पर है, द्वादश में 4 नंबर पर मंगल लिखा है तो विशेष रूप से खराब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक सुख बहुत ही खराब होता है। स्त्री की कुंडली होने पर पति की मृत्यु आदि भी हो सकती है। मांगलिक का सबसे जो परिहार होता है, सबसे उचित जो उपाय है कि अगर लड़का मांगलिक है तो मांगलिक लड़की से शादी करे, लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़के से विवाह करे, यही समुचित उपाय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुंभ विवाह आदि की भी चर्चा होती है कि कुंभ विवाह आदि किया जा सकता है, लेकिन कुंभ विवाह करना उचित है कि नहीं, यह कुंडली देख के जानना चाहिए कि पति का सुख कितना है, कोई वैधव्य योग या विधुर योग तो नहीं है। नवमांस कुंडली में चौथा घर और 7वां घर अगर पाप प्रभाव में नहीं है, चौथे घर में पाप ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह बैठे हों या सप्तम भाव में क्रूर ग्रह नवमांस कुंडली में भी बैठे हों तो कुंभ विवाह भी अक्सर काम नहीं कर पाता है। नीच का मंगल बहुत ही अशुभ होता है। अगर छठे भाव में नीच का मंगल हो, मंगल यहाँ हो, यहाँ 4 नंबर लिखा हो, सप्तम भाव में 4 नंबर पर मंगल हो, अष्टम में 4 नंबर पर मंगल हो, यानी 6, 7, 8, 7 छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव में 4 नंबर की गिनती पर मंगल हो यानी नीच का हो, तो अपनी दशा अंतरदशा आते ही चोट चपेट या शारीरिक कष्ट
दे देता है, रोग बीमारी दे देता है, ऑपरेशन करवाने की नौबत आ जाती है। इसी प्रकार से अगर धन भाव का मंगल होता है तो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई भी ग्रह स्वराशि का हो या उच्च का हो तो उसे अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, या शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, गुरु के घर में बैठा हो, या फिर गुरु के घर में सबसे अच्छा प्रभाव देता है शुभ ग्रह में, क्योंकि गुरु उसका मित्र भी है। उससे कम प्रभाव शुक्र के घर में बैठ के देगा, क्योंकि ये भी शुभ ग्रह है। चंद्रमा के घर में तो नीच का हो जाएगा, और बुध के घर में भी अच्छा प्रभाव देता है। अगर अपनी राशि में हो, उच्च का हो, बुध के घर में, गुरु के घर में हो तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे देता है। अन्य राशियों में उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है। सूर्य के घर में, मित्र के घर में होता है, हालांकि शुभ ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है, तो भी अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करता है। अगर मंगल छठे भाव का स्वामी हो, यानी यहाँ पर आपके 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती लिखी हो, या फिर आपके अष्टम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती लिखी हो, 12वें भाव में 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती लिखी हो, और मंगल धन भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी आर्थिक समस्याएं आती हैं, कर्ज वगैरह का भी योग बन जाता है, मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल सबसे अच्छा परिणाम दसम भाव में ही देता है। दसम भाव में सूर्य का भी अच्छा प्रभाव है और मंगल का भी अच्छा प्रभाव है, तो ये मंगल यहाँ दसम भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। एकादश में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 9th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है। अन्य भाव में मंगल की राशि वाइज देखना पड़ेगा कि मंगल किस राशि में है, उस हिसाब से प्रभाव देता है। मंगल के द्वारा निर्मित अंगारक दोष की चर्चा कर लेते हैं, फिर मंगल ग्रह के दान, जप और रत्न आदि उपायों की भी चर्चा करेंगे कि किसको कौन सा उपाय करना है। पहले अंगारक दोष की चर्चा कर लेते हैं। जब भी कुंडली में मंगल किसी भी भाव में बैठा हो और उसके साथ राहु बैठा हो तो प्रबल अंगारक दोष बनता है। उससे कम अंगारक दोष तब बनता है जब मंगल के साथ में केतु बैठा हो, तो ये थोड़ा हल्का होता है, कुछ मामलों में लाभ भी दे देता है, कुछ मामलों में हानि भी। लेकिन मंगल के साथ राहु वाला अंगारक दोष या हानि ही पैदा करता है। अंगारक दोष होने पर कभी समय समय पर स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, शरीर में गर्मी वाली बीमारियां, दाने, घमौरी होना, अग्नि से और बिजली से भय भी उत्पन्न करता है। तो मंगल के साथ राहु होना ये ज़्यादा प्रबल अंगारक दोष है। अब मंगल के साथ राहु किसी संवेदनशील भाग में बैठ जाएगा तो ज़्यादा अशुभ होगा। जैसे राहु क्या करता है और केतु क्या करता है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके ही प्रभाव को बढ़ा देता है। तो राहु क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसके साथ राहु बैठा है तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यानी ऐसे व्यक्ति जो मांगलिक हैं और राहु भी साथ में उन्हीं भावों में बैठा है तो उस मंगल को थोड़ा ज़्यादा हैवी कंसीडर करना रहेगा, थोड़ा भारी मंगल हो जाएगा, ज़्यादा जो है असरदार हो जाता है नकारात्मक प्रभाव देने में। मंगल और राहु की जो सबसे खराब पोजीशन होती है, अगर 8वें घर में मंगल के साथ में राहु हो, अचानक से चोट चपेट ऐसे व्यक्ति को लगेगी, अचानक से व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी, एक्सीडेंट्स, आग, बिजली, शरीर में फोड़ा, फुंसी, दाने, घमौरी और आंतरिक भाग में भी समस्याएं दे देता है। मंगल राहु एक साथ अष्टम में हो तो पाइल्स, बवासीर, पेट और गैस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। यही अगर सप्तम भाव में होता है तो पत्नी के लिए भी नहीं अच्छा है और स्वयं को मूत्र संस्थान से जुड़े हुए रोग देने की क्षमता रखता है। छठे भाव में होगा तो पेट और आंतों से संबंधित समस्याएं देगा। पंचम भाव में होने पर संतान से संबंधित समस्या, संतान गर्भपात, संतान के स्वास्थ्य के लिए खराब। चतुर्थ भाव में हो तो माता के लिए खराब होता है और ऐसे व्यक्ति को वाहन आदि से सतर्कता बरतनी चाहिए। तृतीय भाव में होने पर श्वास से और गले से संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द्वितीय भाव में मंगल राहु हो, अंगारक दोष बने तो व्यक्ति को पैसा बहुत सजगता पूर्वक ध्यान दे करके किसी को देना चाहिए, उधार देना चाहिए, या चीटिंग वगैरह भी पैसे से संबंधित होने की संभावनाएं रहती हैं। लगन में होने पर तो स्वास्थ्य बार बार पीड़ित करेगा। द्वादश भाव में होने पर वही तकलीफ है, हेल्थ को बहुत बड़ा इशूज क्रिएट करेगा। नवम, दसम और एकादश में होने पर मंगल राहु के उतना बुरा प्रभाव नहीं है जितना कि अन्य भावों में बनता है।
अष्टम भाव में यह योग सबसे बुरा माना जाएगा। उसके बाद सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में मंगल के साथ राहु होने पर मुख से संबंधित रोग, दांत मसूड़ों से संबंधित रोग, अन्य खराब स्थितियां हो तो कैंसर आदि भी दे सकता है। तो अंगारक दोष की शांति सबको करा लेनी चाहिए। अंगारक दोष में मंगल और राहु अगर है तो मंगल का जप और राहु का जप होगा। मंगल का 44,000, राहु का 80,000 मंत्र। मंगल केतु से है तो मंगल का 48,000, केतु का 70,000 मंत्र जाप करवा के हवन करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से मंगल आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, अच्छा नहीं है, जो भी ग्रह हमें खराब रिजल्ट देते हैं, याद रखिएगा, जो भी ग्रह खराब प्रभाव देते हैं उनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए और उनका जप करवा देना चाहिए। दान से ग्रह कमजोर होता है, यानी अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसे जब आप कमजोर करेंगे तो उसके अशुभ प्रभाव देने की क्षमता भी कमजोर पड़ेगी। जप से ग्रह प्रसन्न होता है तो दान करके उसको कमजोर करिए और जप करके उसको प्रसन्न करने का प्रयास भी करिए। अब रत्न की बात करते हैं। जिनकी कुंडली में 1 और 8 नंबर की गिनती पहले भाव में लिखी हो, 1 या 8 नंबर, पंचम भाव में 1 या 8 नंबर की गिनती हो, या फिर नवम भाव में 1 या 8 नंबर की गिनती हो, तो ऐसे लोग मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। वो भी तब पहनना है जब मंगल 6, 8, 12 में ना हो या नीच राशि में ना हो। अगर मंगल इन तीनों भावों का स्वामी है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या फिर 4 नंबर की गिनती पर कहीं बैठा हुआ है, तब वहाँ पे कुंडली देखना पड़ेगा। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली में कैसी प्लेसमेंट है, कितने डिग्री का है, किसके दृष्टि में है, तब डिसाइड होगा। लेकिन अगर 6, 8, 12 में नहीं है, नीच राशि में यानी 4 नंबर की गिनती पर नहीं है, लग्न पंचम और नवम का स्वामी है, तो आप मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा आपको अनामिका उंगली में पहनना होता है। मूंगा के लिए जो उचित धातु है, या तो आप पंच धातु में बनवा के पहन सकते हैं, तांबे में बनवा के पहन सकते हैं, या फिर सोने में बनवा के पहन सकते हैं। मूंगा एक गर्म पत्थर है और जो ये हमारी अनामिका उंगली होती है ये गर्म पत्थर के लिए होती है, इसलिए मूंगा हमेशा आपको इसी उंगली में ही पहनना चाहिए। ये तो हो गया, मैंने दान जप रत्न भी बता दिया। अब मंगल ग्रह को उचित सही करने के लिए अगर आपका मंगल अच्छा भी है या खराब भी है तो दोनों स्थितियों में ही आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत आपको करना चाहिए, संकल्प लेके करना चाहिए। जब भी शुरू करें हाथ में जल अक्षत ले लेना चाहिए और संकल्प कर लेना चाहिए, मैं फला अपनी लग्न कुंडली में फला भाव में स्थित मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए, मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए आज से 11 मंगलवार, 21 मंगलवार इस मंगल देव का व्रत करूंगा, ऐसा आपको संकल्प लेकर के व्रत शुरू करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना भी मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। देखिए, जो भी ग्रह कुंडली में खराब हो उसका उपाय बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपका मंगल खराब है, राहु खराब है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे तुला दान करने लगते हैं या सीधे महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। लेकिन इस तुलादान या महामृत्युंजय आदि का पूर्ण प्रभाव आपको तभी मिलेगा कि जब जो ग्रह कुंडली में खराब है, जब आप उससे संबंधित दान और जप करेंगे तभी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट उसी ग्रह के लिए ही उपाय होता है जो कुंडली में खराब है। इसलिए तुलादान, महामृत्युंजय या अन्य प्रकार के बड़े पाठ और जप करवाने के पहले जो ग्रह कुंडली में खराब है पहले उनका दान और जप कर लेना चाहिए। उम्मीद है मंगल के बारे में आपको कुछ जानकारी रोचक प्राप्त हुई होगी। अगले कार्यक्रम में मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यह पूरा कार्यक्रम राहु केतु तक पूरा करेंगे, फिर अगले विषय पर चलेंगे। आने वाले कुछ समय में आपको डिजिटल पैनल पर हम वीडियो लेकर के आएंगे और यूट्यूब पर हफ्ते में एक बार लाइव भी आएंगे। वहाँ पे आपके सवालों का, चूँकि आप लोग कमेंट में अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ जवाब दे पाना मुश्किल होता है, उसके लिए हम जल्दी ही लाइव आना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।